ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। नमस्कार, नक्षत न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत न्यूज। तो विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर रांची को लेकर नक्षत न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। कई कुर्बानियों से गुजरकर हम आज इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि हम अपने उन कुर्बानियों को याद करने के लिए, उसे एक नया आयाम देने के लिए रांची में विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा लहराने की तैयारी करने लगे हैं। तो राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर पर जब लहराएगा शान से हमारा तिरंगा प्यारा, तो देखेगी दुनिया ये अद्भुत नजारा। फक्र से हर भारतवासी का होगा मस्तक ऊंचा। ऐसी उम्मीद और जोश है लोगों में कीर्तिमान को लेकर जो रांची में बनने वाला है। झारखंड वासी बड़ी ही मन्नतें लेकर पहाड़ी मंदिर में सर झुकाने आते हैं। आज हम आपको कुछ खास मेहमानों से भी रूबरू कराएंगे जो इस निर्माण की दिशा में अपनी खास भूमिका भी निभा रहे हैं। तो पहाड़ी मंदिर और तिरंगे से जुड़ी हर दस्तावेजों को समेटने की हमने कोशिश की है अपने विशेष एपिसोड कीर्तिमान में, जो लगातार जारी है और जो आपको आपके राज्य के इतिहास से रूबरू भी करा रहा है। तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। तो हम अपने विशेष एपिसोड कीर्तिमान के माध्यम से आपको लगातार झारखंड के विरासत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहाड़ी मंदिर जीता जागता दस्तावेज है शहादत का। तो आपको अब दिखाते हैं कि कैसे जो झंडा है रांची आ पहुंचा है और उसका डिस्प्ले भी रांची के विभिन्न इलाकों में हो रहा है। और आज मोहराबादी में पहुंचा हमारा प्यारा तिरंगा झंडा, जहां पर हजारों लोगों ने उसका दीदार किया और उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने। मोरहाबादी मैदान में आप देख सकते हैं कि भारत का वही बड़ा वाला तिरंगा जो 66x99 के साइज का है। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये झंडा जो है, शानदार 3 रंग का ये तिरंगा जो है यहाँ डिस्प्ले के लिए, पब्लिक डिस्प्ले के लिए आज यहाँ लगाया गया है। और बहुत संख्या में जो लोग हैं इसमें पहाड़ी मंदिर के सदस्य भी हैं और सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं वो अपने हाथ में आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा को थाम कर कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी इनके चेहरे पर है, ये आप देख सकते हैं। और ये विशाल झंडा जो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जब इसे सबसे ऊंचे खंबे से जब इसे लहराया जाएगा तो इसकी क्या शान होगी, इसकी क्या बान होगी और इसका क्या स्वाभिमान प्रत्येक भारतवासियों का होगा। यही दृश्य, इस दृश्य को देखने के लिए बहुत दिनों से लोग लालायित थे। जिस दृश्य को उपस्थित किया गया है मोरहाबादी के मैदान में, हम लोगों से और लोगों से चलकर नीचे बात करेंगे कि क्या फीलिंग है झंडे को अपने हाथ में लेकर, इतने बड़े झंडे के साथ होकर और इतने बड़े जो भारत का स्वाभिमान का प्रतीक है उसे अपने हाथों से छूकर। चले हमारे साथ। तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को, जिन्होंने मोरहाबादी से सीधा आपको बताया कि किस तरीके से ये झंडा जो है डिस्प्ले हो रहा है, किस तरीके से लोगों के दीदार के लिए इसे रखा जा रहा है रांची के विभिन्न इलाकों में। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और उनका परिचय हम कराएंगे और निर्माण से जुड़े हर दस्तावेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि कैसे कीर्तिमान बनाने की ओर रांची आगे बढ़ रहा है। तो हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, उपायुक्त हैं रांची के और पहाड़ी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। अमित कुमार जी हैं, ओएसडी हैं पहाड़ी मंदिर निर्माण समिति के। दीपक अग्रवाल जी हैं, संयोजक हैं तकनीकी समिति के। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं जिनके नेतृत्व में ये निर्माण आगे बढ़ रहा है और रांची एक नई विकास की गाथा के साथ साथ शहादत का भी एक कीर्तिमान यहाँ पर बनाने जा रहा है। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है स्टूडियो में। मनोज जी, आपके पास आएंगे। आपके कार्यकाल में इतना बड़ा कीर्तिमान बनने वाला है, निश्चित रूप से फख्र की बात है रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए, देश के लिए। ऐसे में इसके बारे में कुछ प्रकाश डाले, इस निर्माण के बारे में, इस परिकल्पना के बारे में। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीवी चैनल का कि कीर्तिमान प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को ये जो हमारे प्रयास हैं इसके लिए अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। पहाड़ी मंदिर के विकास की परिकल्पना लगभग
2-3 सालों से चल रही थी जी। और हम लोगों ने जब इसकी प्लानिंग की, इंटीग्रेटेड प्लानिंग की, तो इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, इसके पर्यटकीय महत्व को देखते हुए हम लोगों ने इसकी प्लानिंग की। तो इतिहास इससे जुड़ा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को रांची में मध्य रात्रि को एक झंडा जो है वो पहाड़ी मंदिर पे फहराया गया था और उसके बाद निरंतर हर साल हम लोग उस झंडे को पहाड़ी मंदिर पे फहराते हैं। तो ये एक एकमात्र मंदिर है देश का जहां पर कि भारत का झंडा भी फहराया जाता है और ये एक यूनिक फीचर है और इस यूनिक फीचर को हम लोग एक विशेष महत्व दिए इस पूरे डेवलपमेंट में, पहाड़ी मंदिर के डेवलपमेंट में, और तभी ये परिकल्पना बनी कि पूरे देश का सबसे ऊंचा झंडा यहाँ पे फहराए और इसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। जी चलिए, तो बहुत बड़ी चुनौती भी थी पहाड़ी पर इतने बड़े झंडे का निर्माण करना। अमित जी, महत्वपूर्ण हो जाता है निर्माण की जब आधारशिला रखी गई तब से लेकर आज तक का जो निर्माण है, किन चुनौतियों के साथ आप लोग आगे बढ़े इस निर्माण की दिशा में? हमारे साथ माननीय उपायुक्त भी हैं और दीपक अग्रवाल जी भी हैं जी। पहले काफ़ी इसमें जद्दोजहद हुई और खासकर दीपक अग्रवाल जी से जो क्रेडाई के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे पहाड़ी मंदिर विकास समिति के तकनीकी संयोजक भी हैं, सभी लोग चाहते थे झंडा नीचे रहे, छोटा सा एक सिंबॉलिक रहे। ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली कि नहीं, ये सबसे ऊपर में रहे, सबसे अधिक हाइट का हो, सबसे बड़ा हो। और हम लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद इस चीज़ को दीपक अग्रवाल जी को हम लोगों ने कन्विंस कर लिया कि तब जब दिल्ली हम लोग गए, कनॉट प्लेस पे इन्होंने देखा इनको, तब हम लोग कन्विंस कर पाए। ये बहुत ही टफ था। जैसे कल मेकन से जब मिस्टर जेका जहाँ आए हुए थे, उन्होंने फिर इस चीज़ को लिया, क्योंकि वो जो मिट्टी है इस पर कल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी डिफिकल्ट काम था जी। लेकिन लास्ट में एक सहमति बनी और उस सहमति के तहत में जब हम लोग आगे बढ़े तो तय हुआ। और देखिए, किसी भी चीज़ के लिए टीम वर्क जरूरी है। हमारा समिति काम करता है, हमारे माननीय उपायुक्त हमारे अध्यक्ष भी हैं जी। हम सर को बदतमीजी माफ हो, लेकिन सर को हम कैप्टन कूल की उपाधि देना चाहेंगे। कभी भी हम लोगों को हतोत्साहित नहीं किए। मैं तब एसडीओ भी था, किसी भी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन कभी भी पहाड़ी मंदिर के काम के लिए सर से जब भी हमने टाइम लिया 5-5 घंटा टाइम दिया था। तो ये तमाम चुनौतियों के लिए सबसे पहले तो हम थैंक्स देंगे अपने अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने इतना शांति के साथ हम लोगों की तमाम समस्याओं को सुना और प्रोत्साहित करते रहे। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कल भी आपके एपिसोड में ये चीज़ आ चुका है और ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष महोदय को हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने जितने संयम तरीके से हम लोग को सुना, हमारी समस्याओं को समझा और हमें प्रोत्साहित किया, उसके कारण हम इसको अचीव कर पा रहे हैं। मनोज, ये निर्माण अलग कैसे हो जाता है? कहा जा रहा है कि विश्व कीर्तिमान बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। इस निर्माण की कुछ रोचक बातें बताइए। बिल्कुल, देखिए, पहाड़ी मंदिर समिति के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला है। पहले भी उपायुक्त के तौर पे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समितियों के साथ कार्य करने का मौका मिला है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति को अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास लगता है कि ये कोई भी काम ये कर पाएगी जी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अप्रोच को मैंने देखा है जो बाकी समितियों से काफी अलग है जी। अगर आप देखें तो पहले तो हमारा है कि प्रोफेशनल अप्रोच है जी। हम लोगों ने जो भी बीड़ा उठाया पहाड़ी मंदिर संवर्धन का, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने तकनीकी रूप से सक्षम जो मेकॉन है उसको एज ए पीएमसी हम लोगों ने नियुक्त किया, ताकि तकनीकी रूप से किसी तरह की खामी पूरे प्रोजेक्ट में ना रहे। दूसरा अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। जैसे ही हम लोगों ने इस विकास कार्य को शुरू करने की सोचे, 16 उप कमेटियां बनाई गई और सबसे डेडिकेटेड लोग जो हैं, जो उस क्षेत्र के, जैसे टेक्निकल कमेटी है, दीपक जी बैठे हुए हैं, टेक्निकल कमेटी में दीपक जी ऐसे हैं जो कि टेक्निकल चीजों के मास्टर हैं। वो हर चीज समझते हैं, रोज जाकर के अभी पहाड़ी मंदिर में कम से कम 7-8 घंटे बिताते हैं, एक एक बारीकियां वो समझते हैं। तो इस तरह की कमेटियां, उप कमेटियां हैं जो डेडिकेटेड होकर के अपने अपने क्षेत्र में, दान कमेटी है तो वो दान कैसे आए उसके लिए वर्क कर रही है। तो एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो होता है वो कमिटेड मेंबरशिप है। जैसा अमित अभी बैठे हुए हैं, पहले एसडीओ के तौर पे, सचिव के तौर पे ये काम कर रहे थे, अभी ओएसडी के तौर पे वहां पर लगे हुए हैं। तो इनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि हर रोज का क्या प्रोग्रेस हुआ। जो एक मैनेजमेंट में भी ये सिखाया जाता है कि दिन भर का क्या टारगेट होगा सुबह सेट करना और शाम में उसकी चर्चा करना कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हर रोज मुझे लगता है कि पिछले 5 महीने से ये लगातार
हर शाम में 7 बजे बैठक करते हैं, जिसमें सारी उप समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो आते हैं और चर्चा होती है कि किस प्रकार हम लोग आगे बढ़े। तो ये 3 बातें हैं जो पहाड़ी मंदिर समिति को अन्य समितियों से अलग करती हैं, और इसी 3 बातों की बिना पर मैं कह सकता हूं कि किसी भी तरह का, अभी तो ये पहली कड़ी है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय कीर्तिमान की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद पहाड़ी मंदिर का मेन स्वरूप हम लोगों को तैयार करना है और उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो इन 3 क्वालिटीज के कारण मुझे लगता है कि पहाड़ी मंदिर समिति अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी। दीपक जी, कुछ तकनीकी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कही जा रही है, आपने बहुत सारी तकनीकी चीज़ों का ख्याल रखा है इसमें और बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की है आपने, ऐसे में कुछ तकनीकी बातें बताइए इससे जुड़ी हुई। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मंदिर जो हम लोगों ने मंदिर का प्रारूप फाइनल किया है अध्यक्ष जी की मनोज सर की अध्यक्षता में, सचिव के साथ में, हमारे मंदिर का हाइट 131 फीट है जो हम लोग प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। उस बेस से मंदिर का टॉप लेवल ऑलमोस्ट 70-75 मीटर के आसपास में, रोड से आप 75 मीटर के ऊपर में है। वहां से 131 फीट का हम लोग टेम्पल प्लान किए। अब हम लोग का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग मास्ट जो लगाएंगे, अमित सर से बहुत झंझट हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ। मैं बोल रहा था कि 41 मीटर से ऊपर हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कम से कम विश्व का ऊंचा 201 मीटर से कम हम लगाएंगे नहीं। बहुत ही मतलब जिसको कहा जाए कि एकदम झंझट होने के बाद फाइनल ये हुआ कि ठीक है, इस बार तुमको हम माफ कर दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि 81 मीटर तुम कर दो, क्योंकि 75 मीटर रांची में इंडिया में लगा हुआ है। तो हम लोगों ने फाइनली 81 मीटर किया। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए टेक्निकली कि मंदिर का मास्ट जो मंदिर का जो है वो 131 फीट है, जो कि ऑलमोस्ट 40 मीटर के आसपास होता है। अब हमारा एक 80 मीटर का मास्ट है, हमें फ्लैग इस जगह पे इंस्टॉल करना था। 80 मीटर के मास्ट पे आप 66 फीट डेप्थ यानी कि करीब करीब 22-23 मीटर 20-22 मीटर का आप फ्लैग लगा रहे हैं। तो 20 मीटर फ्लैग गया, इधर से 40 मीटर, तो बीच का डिफरेंस सिर्फ 20 मीटर बच रहा है। और 90 की बात करेंगे तो आप 30 मीटर के आसपास का आ जा रहा है। तो मंदिर का गैप सिर्फ 10 मीटर है और फ्लैग का 10 मीटर पे हो रहा था। अगर इस मंदिर के इंस्टॉलेशन में अगर जरा सा भी हम लोग चूक करेंगे तो पूरा मंदिर को वो फ्लैग ढक देगा। तो टेक्निकली आर्किटेक्ट जो विशाल शर्मा जी हैं दिल्ली में हैं, वो मेकोन और हमने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन कहाँ हो। चैलेंज ये था कि लगना ऊपर ही है, नीचे लगने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं लगने देंगे, सेक्रेटरी साहब का कहना था। तो अब ऊपर ही लगना है। तो एक टेक्निकली हम लोगों ने देखा कि एक प्लेस हम लोग को पहले चाहिए था कि कहाँ हम 80 मीटर लगा सकें। एंड सेकेंड फेज में आपको लिफ्ट लगना है, लिफ्ट का भी हमको वहां पे से ब्रिज बनाना है पूरा, तो उसके लिए एक स्पेस अलग से छोड़ना था, जो कि श्रद्धालु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो है सॉइल से नेचर, आपको कल जानकारी झा सर दे ही चुके हैं। टेराग्लाइडिंग एंकरिंग जिसको बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हो रहा है। डेरिक ऊपर जा नहीं सकता था, सॉरी क्रेन ऊपर जा नहीं सकता था, डेरिक से ही आपको मास्ट लगाना है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो सीढ़ी के चारों साइड में राउंड शेप में जो जगह मिला, जो आपने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर लिया है, वहां पे हम लोगों ने उसको प्लेसमेंट किया है। अब जब भी फ्लैग किसी भी एरिया में फ्लाई करेगा तो मंदिर को नहीं छिपाएगा। तो आपका एक दोनों एक इंडिविजुअल लुक आएगा आपके पास। जब आप अल्टीमेटली देखेंगे तो 131 फीट का वो और एकदम ऐसा लगेगा कि भारत का तिरंगा भोले बाबा के शीश पे एकदम फहरा रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव आएगा और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। अच्छा, इस झंडे के निर्माण के स्वरूप सामने आने के बाद, लहराने के बाद देश में और दुनिया में इस झंडे की पोजीशन क्या होगी? पूरे विश्व में तिरंगा तो नंबर 1 होगा। अभी लास्ट जो लगा है इस फरीदाबाद में लगा है, उसके फ्लैग के साइज 96 बाई 64 है, 64x96 है। हम लोग का लिंका बुक में हम लोगों ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, वहां हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो ये विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। तिरंगा अगर कंट्री फ्लैग की बात करेंगे तो जेदा इज नंबर 1, और इंडियन फ्लैग की बात करेंगे, फ्लाई करता हुआ इंडियन फ्लैग की बात करेंगे तो ये हमारे देश का भी नंबर 1 होगा और विश्व का भी नंबर होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका पहाड़ की ऊंचाई 50 मीटर है और हमारा फ्लैग 80 मीटर, तो 50 एंड 80 130 मीटर। तो हम ऐसे देखा जाए तो इस पोजीशन पे हम वर्ल्ड पे नंबर 1 आएंगे। हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ट्राई कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग वो चैलेंज कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ आपको बता दें कि अगर ये झंडा इंस्टॉल हो जाता है तो दुनिया में
दुनिया का इकलौता झंडा होगा, विश्व का इकलौता तिरंगा झंडा होगा और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये आन तिरंगा है, ये शान